अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 47वां लेक्चर है, उसका पार्ट 3 है। आज हम आपको बताएंगे कि गूगल फॉर्म, जिसको ऑनलाइन क्वेश्चनर भी बोलते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। ये एक मुकम्मल गाइड है, एक मुकम्मल सीरीज़ है ये वाला लेक्चर, कि अगर आप इस एक लेक्चर को सुन लें तो आई थिंक कि आपको गूगल फॉर्म बनाने के लिए किसी और की हेल्प नहीं लेनी होगी कभी भी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको गूगल फॉर्म के हवाले से एक ओवरव्यू दिया था 47 का, जो पार्ट 2 है। तो स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आप गूगल के ऊपर सर्च में लिखें गूगल फॉर्म्स, तो इस सर्च में आपके पास ढेर सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। देखें, इसमें आपने, मेरी ये सजेशन है आपको कि आप ये वाली जो ऑप्शन है www.google.com/form/about गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वेज फॉर पर्सनल यूज़, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें आपको थोड़ा वो आपको घुमा फिरा देंगे, जिससे आपको थोड़ी समझ आने में मुश्किल होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो फ्री ऑनलाइन सर्वे है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए गूगल ने ये फैसिलिटी दी है कि स्टूडेंट्स इसको फ्री ऑनलाइन क्वेश्चनर जो है वो बना सकते हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको उसके टॉप के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स भी बन सकती हैं, जो कि आप शेयर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी से। शीट्स भी बनती हैं, स्लाइड्स भी बनती हैं, पीपीटी स्लाइड्स, फॉर्म्स भी बनते हैं। हम फॉर्म्स बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चनर बनाना चाहते हैं, तो हमने फॉर्म पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद दो चीज़ें हैं। अगर तो बिज़नेस यूज़ के लिए कोई चीज़ बनानी है तो उसका ये पोर्शन है, और अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका कोई पर्सनल इवेंट है, कोई शादी का इवेंट है और अपने दोस्तों को आपने ईमेल के ऊपर इनवाइट करना है, तो आप गूगल फॉर्म, या आपने MBA, MPhil, PhD लेवल के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है, तो आपने पर्सनल वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक किया तो आपको ये 4 से 5 ऑप्शंस ऑन द टॉप देता है कि क्या आप कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, या पार्टी के लिए लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, या T-शर्ट साइन अप करना चाहते हैं, या आप इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर करना चाहते हैं। हमारे लिए बेसिकली जो पार्ट अहम है, जिसके अंदर एक PhD स्कॉलर या MPhil या MS के स्कॉलर को जाना चाहिए, वो RSVP है। तो RSVP पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसका एक ब्लैंक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये ज़रा प्रोसेस कर रहा है। अब ये इसका ब्लैंक फॉर्म है। इस ब्लैंक फॉर्म बेसिकली उसने आपको 2 इंटरफेसेस सामने रखती हैं। ये है क्वेश्चन, जो जब आप ये क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर आपके जब रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे तो वो रिस्पॉन्सेज का आपको प्रोफाइल यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगी। वो कैसे नज़र आएगी उसके लिए भी हम आपको अभी बताते हैं कि वो रिस्पॉन्सेज की प्रोफाइल कैसे नज़र आएगी। हमारे साथ रहें आप। ये अगर मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ, ये एक मैंने फॉर्म बनाया, वो फॉर्म बेसिकली उसका ये इंटरफेस है। इसके ऊपर मुझे लोगों ने डाटा सबमिट किया, लेकिन उस फॉर्म पे जो डाटा मुझे अब तक आ गया गूगल फॉर्म्स, वो उसका ज़रा आप रेस्पोंडेंट्स का देख लें कि उनका ट्रेंड्स क्या था। तो ये बेसिकली जो 2 इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं क्या क्वेश्चन थे, और यहाँ हम उसका ट्रेंड देख सकते हैं कि अभी तक हासिल हुए फॉर्म्स के ऊपर ट्रेंड क्या आया। सपोज़ कि ये वाला मेरा वो क्वेश्चनर था जिसके ऊपर मैंने डाटा कलेक्ट किया। अब ये रिस्पॉन्सेज की साइड में, स्पीड ज़रा स्लो है नेट की, ये रिस्पॉन्सेज की साइड पे आप देखें कि 50 रिस्पॉन्सेज मुझे रिसीव हुए हैं, 50 रिस्पॉन्सेज। तो 50 रिस्पॉन्सेज का वो मुझे ट्रेंड दिखा रहा है कि आपके इस 50 रिस्पॉन्सेज का बेसिकली ट्रेंड क्या है। तो जो क्वेश्चनर बनाने वाला है, जो क्वेश्चनर फिल करता है, उसको तो सिर्फ ये पता होता है कि मैंने इनमें से किस पे क्लिक करना है, मेरे से रेलिवेंट क्या है, एग्रीनेस है या क्या है, या डिसएग्री है, या जो भी है, लिकट स्केल है। तो लेकिन जो बना के भेजने वाला है उसको बेसिकली उसकी पूरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज की एक लिस्ट आ रही होती है कि आपका डाटा किस शेप में जा रहा है। तो अब हम आते हैं कि हम अपना क्वेश्चनर डेवलप करें। तो यहाँ आप अपना इसका टाइटल दे दें, जो भी आप टाइटल देना चाहें। तो इसको अब आप उसकी जो नरेशन, आपने सबसे पहले अपना क्वेश्चनर जो है, इसका ये टिप है कि आपने अपना क्वेश्चनर
वर्ड के फॉर्म में आपने पहले बना के रखना है ताकि यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करना आसान हो। तो इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद मैं उसको ये कह रहा हूँ कि इसको आप डिलीट करें और इसे कहें ये मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, ये बेसिकली शॉर्ट आंसर है, ठीक है। शॉर्ट आंसर में मैं उससे पूछ रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन नेम। अब ये जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इसका रिस्पॉन्स मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं इसको रिस्पॉन्स को ये कर दूंगा, इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दूंगा, तो जैसे यहाँ मेरे रिस्पॉन्सेज हैं, मुझे ये जो मुझे स्टेरिक का निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस रिस्पॉन्स को क्लिक किए बगैर मैं अपना रिस्पॉन्डेंट जो है वो इस रिस्पॉन्स को क्लिक किए बगैर अपना रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन को मैंने ये किया कि इसको मैंने कंपलसरी नहीं किया, मुझे ऑर्गेनाइजेशन के नेम से गर्ज नहीं है, मुझे इन चीज़ों से गर्ज है कि ये वाला डाटा वो मुझे लाजमी दे। जब तक वो ये ना दे तो वो क्वेश्चन आगे सबमिट ही ना हो, ठीक है। तो इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ कि मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब उसके बाद इसी तरह मैं इसको कहूँगा कि जी जेंडर, तो अब इसको मैं कहूँगा कि जेंडर के लिए मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले मैं कह दूँगा मेल है और दूसरे में मैं कह दूँगा फीमेल है, ठीक है। तो अब इसको मैं कहूँगा कि ये रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है। तो अब यहाँ मैं इसको कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये भी मल्टीपल चॉइस है, तो यहाँ से ये लिस्ट खुलती है मल्टीपल चॉइस की। इसको भी मैं कहूँगा कि आपको ये रिस्पॉन्ड करना मुझे ज़रूरी है। अब यहाँ मैं इसकी नाम चेंज कर दूँगा, एक्सपीरियंस में मैं कहूँगा जी 5 इयर्स, 5 इयर्स एंड बिलो। यहाँ मैं कहूँगा 6 से 10 तक, और यहाँ मैं कहूँगा 11 से 15 तक, यहाँ मैं कहूँगा 15 एंड अबव, ठीक है। उससे मैं कहूँगा इसका रिस्पांस भी जमा करवाना ज़रूरी है। अब ये ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ कहूँगा कि ये मुझे नहीं चाहिए बेसिकली, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। इस पे मैं जब क्लिक करूँगा, इसे मैं कहूँगा मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है जी, तो इस प्लस के निशान पे मैं क्लिक करूँगा। ये जो प्लस का निशान है इसने मुझे बेसिकली अलाउ किया कि मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूँ। अब यहाँ मैं उसे कहूँगा कि आपका प्रोविंस क्या है, तो ये भी मल्टीपल चॉइस है, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट आंसर करना चाहूँ तो शॉर्ट आंसर में भी ये आ सकता है। अगर मैं कहूँ नहीं जी वो मुझे पैराग्राफ लिख के दे, तो पैराग्राफ में ही रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर मैं उसे कहूँ कि मुझे लिकट स्केल पे डाटा चाहिए, तो उसको मैं लिकट स्केल का अपर और लोअर लेवल में इधर डिफाइन कर दूंगा और अपर लेवल का नाम और लोअर लेवल का नाम दे दूंगा, तो वो उसको लीनियर स्केल के ऊपर डाटा मुझे दे देगा। तो ये इसका मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि जी प्रोविंस क्या है आपका, तो प्रोविंस ICT है, या उसका प्रोविंस जो है वो पंजाब है, या KPK है, या सिंध है। इसी तरह और जितने भी आपकी इसमें मल्टीपल चॉइसेस बनते हैं। अगर आपसे इसी तरह गलती हो जाए और ये ज़्यादा इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ से आप इनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सेज को डिलीट कर दें कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सेज जो आपको नहीं चाहिए। इसको भी मैं उसे कहूँगा जी मुझे मैंडेटरी है। अब ये जो मेरा क्वेश्चनर है इसके 2 पार्ट्स थे। एक तो था कि जी उसका रिस्पोंडेंट की प्रोफाइल क्या है। अब रिस्पोंडेंट की प्रोफाइल के हवाले से मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिए। अब है कि मुझे अपने वेरिएबल, दूसरा पार्ट जो है वेरिएबल्स के हवाले से डाटा पूछना स्टार्ट करना है। तो वेरिएबल्स के हवाले से पूछने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, ये जो आपको 2 रोज़ नज़र आ रही हैं, इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ऐड सेक्शन। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो उसने एक यहाँ इसको देखें, अब आप इसको सेक्शन 1 कर दिया है और इसको उसने सेक्शन 2 कर दिया है, सेक्शन 2 ऑफ 2। तो अब यहाँ मैं उसको कहूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि आपने और क्या पूछना है। अब मैं यहाँ अपने क्वेश्चनर में आके देख लूँगा कि मेरे इसके क्वेश्चंस कितने हैं। सपोज़ इसमें तो आपको ज़्यादा सारे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, तो सपोज़ मेरे इसके 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं इधर इसको कहूँगा कि आप यूँ करें, इसमें एक क्वेश्चन की मुझे गुंजाइश और दें। तो यहाँ से अब मैं इसको कॉपी करूँगा कि मेरा ये वेरिएबल क्या है जिसका मैं डाटा अब लेना चाह रहा हूँ। इसको कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, Ctrl V,
और पेस्ट करके इसकी मैं डिस्क्रिप्शन, ये मैंडेटरी नहीं है डिस्क्रिप्शन देना, लेकिन आपको देनी चाहिए ताकि रिस्पोंडेंट को पता हो कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है बेसिकली। इसको कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ डाला है बेसिकली, जो जब मैं डाटा उससे लीनियर स्केल के ऊपर, लिकट स्केल के ऊपर ले रहा हूँ, तो मैं उसे कहूँगा कि मुझे डाटा चाहिए लिकट स्केल के ऊपर और उसका अपर लेवल मुझे चाहिए 7। तो जो उसका लेवल है 1 वाला, ये जो 1 आपको नज़र आ रहा है ये क्या है बेसिकली, ये है जी स्ट्रांगली डिसएग्री। और जो 7 वाला लेवल है उसका क्या मतलब है, स्ट्रांगली एग्री। अब इसको भी मैं वही बात कहूँगा कि इसका रिस्पॉन्स जमा करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो हर बंदा किसी क्वेश्चन का आंसर दिए बगैर भी सबमिट कर देगा, या वो बॉदर ही नहीं करेगा कि मैं अपने इन सारे रिस्पॉन्सेज को रिस्पॉन्ड करूं, इन सारे क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूं। इसलिए मैंडेटरी करने से, ये रिक्वायर्ड पे क्लिक करने से, जब आपका ये उनको जब ये स्टैटिक नज़र आता है और ऊपर ये मैसेज दिया हुआ है कि जी जब तक आप ये वाले रिस्पॉन्स जमा नहीं करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स सबमिट नहीं होगा, तो मेरे डाटा में मिसिंग डाटा का भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने ये एक क्वेश्चन बना लिया ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट क्वेश्चन बना लिया, इसको मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करके मैंने अब इसी अपने वेरिएबल में मुझे 5 क्वेश्चन मैंने करने हैं, या 10 करने हैं, या 15 करने हैं। तो मैं अपने इस क्वेश्चन को, ये जो मैंने एक ड्राफ्ट बनाया है, इस ड्राफ्ट को अभी देखें, ये आपको सारा लिकट स्केल के ऊपर नज़र आ रहा है कि ये डिसएग्री है। अब इसकी डेफिनेशन रिस्पोंडेंट को खुद पता है कि डिसएग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है, तो ये डिसएग्री है, और ये न्यूट्रल है, ये समवट डिसएग्री न्यूट्रल है, ये समवट एग्री है, ये एग्री है, और ये स्ट्रांगली एग्री है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ अपने क्वेश्चन के ऊपर दिखाऊं जो मैंने हार्ड में बनाया हुआ है, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, समवट डिसएग्री, न्यूट्रल, समवट एग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, तो मैंने उसका जो लोअर साइड है और जो अपर साइड है उसको मैंने लिख दिया। गूगल ये कहता है कि आप सिर्फ लोअर और अपर लिखें, यूज़र को ये पता है कि दरमियान वाले रिस्पॉन्सेज इनकी कोई, इनसे कम हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता उसका रिस्पॉन्स का जो टेंडेंसी है, जो उसकी जो खुशी या उसकी नाखुशी का जो इजहार है वो इन अपर एजिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो इस पे मैंने क्लिक किया, ये ड्राफ्ट क्वेश्चनर मैंने बनाया, एक क्वेश्चन बनाया। अभी इस क्वेश्चन में सपोज कि मेरे 5 क्वेश्चंस और हैं इस वेरिएबल के, तो इसको मैं डुप्लीकेट कहूँगा, इसे मैं कहूँगा कि मुझे डुप्लीकेट एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट कर दो। ये क्विकेस्ट वे है बनाने का। तो इसको मैं कहूँगा ये 3 हो गए, इसको मैं कहूँगा एक और डुप्लीकेट करो, ये 4 हो गए, और इसको मैं कहूँगा ये एक और डुप्लीकेट करे, ये 5 हो गए। अब आपके जितने भी एक वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं, आप उनको इसी तरह एक क्वेश्चन सिर्फ बनाएं, एक क्वेश्चन बना के उसको डुप्लीकेट कर लें जितने आपके क्वेश्चन हैं। इस पर क्लिक करेंगे डुप्लीकेट वाले बटन पे तो डुप्लीकेट करता जाएगा। अब आप इसको 1 बाय 1 यहाँ से कॉपी करें अपने गूगल के, अपने MS के उससे, और यहाँ आप उसको पेस्ट कर दें। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो इसको भी आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ आप इसको लाकर क्वेश्चन नंबर 2 में पेस्ट कर दें। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो इसको भी इसी तरह आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी करें और यहाँ आकर आप इसको पेस्ट कर दें। इसी तरह अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी करें। तो आपके जितने भी सवाल है आप वहाँ से डुप्लीकेट वाले क्वेश्चंस का उतना ही वो दबाइएगा, ताकि आपके वो क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ आप कॉपी पेस्ट जब करके ला रहे हो तो आपको फिर उस टाइम वो दोबारा वो आपका टाइम बच जाए और आपको दोबारा उसमें तकलीफ ना हो। अब ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब मेरा अगला वेरिएबल है, ये मैं आपको ज़रा सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने सारे इसमें आइटम्स इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे और जल्दी क्विकली हम इस काम को पूरा कर लें। तो उसमें अगला मेरा वेरिएबल है कम्युनिकेशन का। अब मैं कम्युनिकेशन उसे मैं कहूँगा कि ये जो मेरा सेक्शन था, बेसिकली उसने जो मुझे सेक्शन खोल के दिया नया, सेक्शन 2 ऑफ 2, जो ये सेक्शन था सेक्शन 1 ऑफ 2, ये बेसिकली रिस्पोंडेंट की प्रोफाइल का सेक्शन था कि रिस्पोंडेंट कौन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, जेंडर क्या है, एक्सपीरियंस कितना उसका, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसका प्रोविंस क्या है, किस एरिया से वो बिलोंग करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सारे वेरिएबल से रिलेटेड होंगे। अब जितने वेरिएबल होंगे उतने ही सेक्शन मुझे बनाने पड़ेंगे। अगर मैं ये सेक्शन नहीं बनाऊंगा तो वो एक ही सेक्शन में सारे सवाल 7 वेरिएबल्स के आ जाएंगे। बेसिकली सेक्शन बनाने का फ़ायदा ये होगा,
ये होता है कि उसको इस सेक्शन में सिर्फ वो ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी या इस वेरिएबल से रेलिवेंट वो मुझे क्वेश्चन अपना जहन बना के क्वेश्चन देगा कि मुझे इस वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन देने हैं। अगर मैं सेक्शन नहीं बनाऊंगा तो उसमें सब सवालों के जो ये आइटम्स हैं ये सारे मिक्स हो जाएंगे और वो एक वेरिएबल का जहन बनाकर जवाब देने से कासिर रहेगा जो रिस्पोंडेंट है। अब इस क्वेश्चन पे मैं आकर इसको जब मैं कहूँगा, जो मेरा आखिरी 5वां क्वेश्चन था इस वेरिएबल का, इसे मैं कहूँगा कि आप एक नया सेक्शन, ये जो 2 रोज का निशान है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली एक नया सेक्शन जो है वो इंसर्ट करके दे देगा। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक किया है तो इसने मुझे एक नया सेक्शन, देखें यहाँ था पहले सेक्शन 2 ऑफ 2, लेकिन जैसे ही मैंने एक सेक्शन और इंसर्ट किया तो सेक्शन 2 ऑफ 3 हो गया है और ऊपर वाला जो है वो सेक्शन 1 ऑफ 3 हो गया। ये सेक्शन 1 ऑफ 3 हो गया। अब जो लास्ट सेक्शन है वो सेक्शन 3 ऑफ 3 हो गया। अब इसको इसी तरह मैं अपना वेरिएबल वहाँ से कॉपी करूँगा जो मेरा वेरिएबल है और यहाँ लाकर मैं इसको पेस्ट करूँगा और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है कि मैं उससे क्या कह रहा हूँ कि वो मुझे क्या रिस्पॉन्ड करे, तो उसे मैं कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और अपने जहन के मुताबिक मुझे इसमें बताएं कि आप स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री में कहाँ स्टैंड करते हैं। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन इंसर्ट करना है, तो मैं ये प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा तो इससे ये क्वेश्चन इंसर्ट हो जाएगा। मेरे क्वेश्चंस की नेचर जो है वो लिकट स्केल के ऊपर है, तो मैं लीनियर स्केल के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरा लिकट स्केल जो है वो 1 से 7 तक स्टैंड करता है और उसका जो 1 वाला ऑप्शन है वो 1 वाला ऑप्शन है जी स्ट्रांगली डिसएग्री और 7 वाला ऑप्शन है स्ट्रांगली एग्री। इसको मैं कहूँगा इसका रिस्पॉन्स जमा करवाना लाजमी है। अब इसके क्वेश्चंस कितने हैं? क्वेश्चंस इसके हैं जी 1 2 3 4 5, इसके भी 5 क्वेश्चन है। इसी तरह मैं इसको डुप्लीकेट कहकर मैं इसके 5 क्वेश्चन जो हैं वो क्रिएट कर लूँगा। 3 के बाद ये 4 और 4 के बाद इसको डुप्लीकेट कहूँगा तो ये 5 हो जाएंगे। इससे मेरा टाइम बच रहा है बेसिकली। ठीक है, अब मैं यहाँ से 1 बाय 1 करके कॉपी और ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि मेरा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाए। तो स्कॉलर्स इसी तरह आपने जितने भी अपने क्वेश्चन बनाने हैं उसको आप इसी तरह सेक्शन इंसर्ट करेंगे। जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं तो हर वेरिएबल को आप एक नए सेक्शन में भेजें। ठीक है, और उस सेक्शन में इसी तरह जिस तरह हमने ये आपके सामने इसका क्रिएट किया है, क्वेश्चन बनाए हैं, एक क्वेश्चन सिर्फ बनाकर फिर बाकियों को डुप्लीकेट किया है ताकि टाइम बचे और टाइम कम वक्त में ज़्यादा काम हो, क्योंकि वक्त जो है वो आज के वक्त में सबसे कीमती चीज़ है और स्टूडेंट्स के पास तो वक्त है ही नहीं ना। तो स्टूडेंट तो कहता है बस कोई मेरा काम कर दे, और उस कोई में भी वो इतनी भी जहमत नहीं करता कि सीनियर से अगर उसने कोई हेल्प ले ली है कि बैठ के सीख ले कि यार मैं बैठ के सीख लूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं ही करूँ तो मुझे ये करना आ जाए। अब ये हो गया, अब मेरा 2 वेरिएबल का डाटा मेरा इसमें आ गया। इसी तरह आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल्स के लिए आप इसी तरह जब आप आखिरी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपने सेक्शन इंसर्ट करना है। अगर आप यहाँ इंसर्ट कर लेंगे सेक्शन तो आपका इस वेरिएबल का ये जो आखिरी सवाल है ये अगले सेक्शन में चला जाएगा। तो आपने ये एहतियात करनी है कि सबसे आखिरी सवाल जो आपका उस वेरिएबल का है वहाँ क्लिक करके इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो वो एक नया सेक्शन खोल देगा और उस नए सेक्शन में आप उसको नए वेरिएबल का टाइटल दें कि जी मुझे अब इस क्वेश्चन इस वेरिएबल के हवाले से पूछना है। उसका टाइटल दे रहा हूँ मैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन है उसकी। तो अब उसको मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर एक सवाल दे दें आप ताकि मैं अपना सवाल बनाऊँ। इसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे लिकट स्केल पे डाटा चाहिए। लिकट स्केल में भी मुझे 1 से 7 पे चाहिए और जो 1 है इसमें ये स्ट्रांगली डिसएग्री है और ये स्ट्रांगली एग्री है। अब इसको मैं कहूँगा कि जी आई थिंक डेट आवर कोलीग्स। तो आपके अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप इसी तरह इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करके उतने क्वेश्चन इसके नीचे जो है वो आप क्रिएट कर लें। मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए यहाँ आपको एक क्वेश्चन वो बना कर दे रहा हूँ ताकि हम अगले स्टेप्स पे चलें। तो मैं इसको एक ही क्वेश्चन पे क्लोज करूँगा अपने इस वेरिएबल को। तो अब ये मेरा समझ लें कि मैंने अपने सारे वेरिएबल्स इसी तरह इसमें पूछ लिए नए सेक्शन बनाकर। अब आप देखें ना, इसको मैंने नया सेक्शन बनाया तो सेक्शन 1 को उसने सेक्शन 1 और 4 कर दिया। अब सब सेक्शन की उसने तादाद बदल दी। अब जब मैं इसको भेजूँगा तो मैं इसको इस सेटिंग पे क्लिक करूँगा, सेटिंग पे क्लिक करूँगा।
अगर मुझे उनका ईमेल कंपलसरी चाहिए तो मैं यहाँ भी उसके क्लिक कर दूंगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक रिस्पोंडेंट को जब मैं लिंक भेजूँ तो सिर्फ वही रिस्पॉन्स दे सके, ठीक है, तो एक रिस्पॉन्स सिर्फ एक लिंक एक के जरिए आए तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कुछ प्रोफाइल ऐसा है कि मैंने एक कंपनी में अगर भेजना है तो हो सकता है उस कंपनी के मालिक को ही मैं कहूं या अपने दोस्त को जिसको मैं वो भेज रहा हूं कि यार अपनी कंपनी से 8 से 10 लोगों से इसी लिंक के जरिए आप ये मेरा डाटा फिल करवा दो, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा ताकि वही लिंक दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाए। वही लिंक जब जब और लोग उसको डाटा सबमिट करें, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो सिग्निफिकेंस देखें ना इसको अनचेक करने की। अब मैंने अगर ये सबमिट किया, अब वो मुझे कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। इसने बेसिकली ये जो मैंने आपको अभी एक क्लिक करना बताया है उसने इसको अनचेक नहीं किया था। अगर मैं इसको मैं अगर चेक कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, तो हर रिस्पोंडेंट सिर्फ एक आंसर भेज सकेगा। लेकिन बाज़ रिस्पोंडेंट्स ऐसे हैं कि मैं एक दोस्त को भेजूंगा और वो अपनी कंपनी से उसी लिंक के जरिए 20-25 लोगों को फिल करवा देगा उनके मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज। तो इसके लिए मुझे इसको अनचेक करना होगा। अब अगर मैं उसको ये ऑप्शन दे दूंगा कि वो सबमिट करने के बाद एडिट भी कर ले, जैसा कि इसने मुझे दिया हुआ है कि मैं एडिट योर रिस्पॉन्स, तो इसमें ये होगा कि हर बंदा पता नहीं हफ्ते बाद दोबारा खोल के बैठ जाए, 10 दिन बाद दोबारा खोल के बैठ जाए और अपना जहन बदल के उसको दोबारा रिस्पॉन्डेंट्स को, तो इसलिए इसको अनचेक रहने दें, ठीक है। अब मैं इसको कहूँगा कि प्रेजेंटेशन नहीं है, तो क्विज़िज नहीं, इसको मैं सेव कर दूंगा। इसको मैं अब ये सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा। जब मुझे इसका लिंक ढूंढना है मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स में जाके मैंने कुछ सेटिंग्स की कि आप उसका ईमेल मुझे चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए आप इसको अनचेक कर दें। मैं चाहता हूं कि एक लिंक जिसको मैं भेजूं उसके मोबाइल से 20-25 रिस्पॉन्सेज भी अगर आना चाहें तो वो आ जाए, ताकि वो अपने दोस्तों के जरिए अपने ऑफिस में दूसरे, इसको भी मैं अनचेक कर दूंगा। इसको मैं सेव कर दूंगा। आपको जिस तरह की सेटिंग चाहिए हो आप इसमें से वो वाली ऑप्शन यहाँ क्लिक करके या अनक्लिक करके आप उसको आगे चलाएं। तो ये सेंड के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो सेंड में ये उसने मुझे ये जो एक बटन सा बना हुआ है इसके जरिए तो मैं उसको ईमेल भेज सकता हूँ ना, जिसको भी मैं भेजूँ इसका ईमेल मैं लिखूंगा और सेंड करूंगा, उसको ईमेल के जरिए लिंक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे खुद को वो लिंक चाहिए तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो इस ईमेल के डब्बे के साथ जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा और इस बटन को मैं चेक करूंगा तो वो जो बड़ा उसका जो लिंक दे रहा था उसको शॉर्टर वर्जन में कर देगा। ये देखें, अगर मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ तो उसने एक बहुत बड़ा लिंक दिया हुआ जो कि जैसा कि मुझे इस बच्चे ने भेजा, ये एमबीए का स्टूडेंट था, इतना बड़ा लिंक बेसिकली चाहिए नहीं। लेकिन ये जो मैंने अपनी ईमेल के जरिए लोगों से अपना डाटा कलेक्ट किया तो उसमें देखें मैंने बिल्कुल एक शॉर्ट सा एक उसमें वो मैंने लिंक यूज़ किया। वो बेसिकली मैंने इसी तरह ही क्रिएट किया हुआ था कि ये इस शॉर्ट बटन को मैंने क्लिक किया तो ये, अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इसको मैंने ये कॉपी कर लिया। अब इसको मैं भेजूंगा कैसे, सपोज कि मैं अपने किसी दोस्त को भेजता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं कहता हूँ कि भाई इसको, अब जब मैं इसको क्लिक कर ही रखूँगा तो ये इसका मुझे बॉक्स दे देगा ऊपर, तो ये उसको लिंक चला गया। अब वो इसको खोल सकेगा, मैं भी इसको खोल सकूंगा। ये देखिए, इसको मैंने कंट्रोल करके क्लिक किया तो इस पे उसने मुझे मेरा क्वेश्चनर जो है वो खोल कर दे दिया है। यही क्वेश्चनर इसी तरह मैं अपनी ईमेल की बॉडी में टेक्स्ट करके न्यू ईमेल कंपोज करूंगा। उस ईमेल में जब मैं उसको लिखूंगा कि जी उसका यूआरएल क्या है, इधर मैं उसका जो टेक्स्ट बना लूँगा, लेकिन जब मैं उसका यूआरएल लिखूंगा तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करके अगर मैं अपने आप को ये भेजूँ, मैंने अपने आप को ये ईमेल भेज दी है। अब ये देखिए ये मुझे आ गई है ईमेल, तो इसमें मुझे वो लिंक जो है वो ये नज़र आ रहा है। सॉरी ये गलत हुआ है, तो इसको हम दोबारा ज़रा करने की कोशिश करते हैं कि दोबारा ये कैसे हो। अब मैं इसको यूआरएल क्या है इसका, ठीक है, अब मैं उसे कहूँगा कि इसे मैं कहूँगा learning.zia। ये मुझे ईमेल आ गया। अब इस ईमेल में अगर मैं इसको कॉपी यहाँ से कर लूँ
यहाँ से मैं अगर इसको कॉपी करूँ, सॉरी, इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ से इसको मुझे ये पहले वर्ड में ले जाना होगा, और वर्ड में ले जाकर इसको मैं जब पेस्ट करूँगा तो ये अपना लिंक का फॉर्म लिंक बन जाएगा। देखे ना, 2 दफ़ा मैंने अटैम्प्ट किया तो वो लिंक बन गया। अब ये जब लिंक बन गया, येलो ये अपना ये आपका नीले कलर में हुआ, तो अब ये लिंक बना। अब ये इसको मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। ठीक है, तो गाइस ये था आज का लेक्चर। अब ये क्वेश्चनर बिल्कुल लोगों के पास, अगर मैं जिस को भी भेजना चाहूँ जा सकता है, और ये बिल्कुल क्वेश्चनर एक तैयार है। हमने कोशिश की है आपको इसकी कंप्लीट गाइड दें। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक के बटन पर क्लिक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। हमने आपके लिए मेहनत बड़ी की है ताकि आपको गूगल फॉर्म समझने के लिए, बनाने के लिए, कि कैसे ऑनलाइन डाटा कलेक्शन के लिए गूगल फॉर्म बनाते हैं, किसी और फोरम पे अब ना जाना पड़े। हमें उम्मीद तो बड़ी है कि आपको किसी और फोरम पे इस वीडियो को देखने के बाद नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।